जब गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखने की बात कही। आइए जानते हैं आखिर क्या वजह थी जो अपने युवा बेटे को वह इस रूप में देखना चाहती थी। गांधारी प्रतिव्रता स्त्री थी। जन्मांध पति धृतराष्ट्र के प्रति ये उनका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। बता दें कि गांधारी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। ये उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिवजी ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था। कथा मिलती है कि भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती उसका शरीर वज्र के समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई। यूँ तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में पहुंच गया, कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जाग उठा और वह अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गई। ऐसे में दुर्योधन को आदेश दिया कि वह गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में ही उनके पास आ जाए। कथा के अनुसार जब दुर्योधन अपनी मां गांधारी के कहे अनुसार गंगा स्नान करके लौट रहा था, तभी गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नज़र दुर्योधन पर गई। श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्यावस्था की बात और थी, अब वह युवा है। इस उम्र में माँ के सामने ऐसे जाना अनुचित है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये दांव चला था। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण कह तो सही रहे हैं, तब उसने अपने कमर से निचले हिस्से को पत्ते से ढक लिया। इसके बाद वह माता गांधारी के पास पहुंचा। जैसे ही माता ने उसे देखा, उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वह समान रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और इनके बीच गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के वार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम से कमर पर वार करने को कहा और स्थिति उलट गई। दुर्योधन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के धर्म और इतिहास से जुड़ी छोटी छोटी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव शंभू।